अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट तंजील अहमद। नाजरीन, कुछ दिन पहले गोहर लियाकत छोटा सा बच्चा, इसकी वीडियो वायरल होती है, क्रिकेट खेलता है और इतने ही मुनफरिद अंदाज के साथ क्रिकेट खेलता है कि वीडियो वायरल हो जाती है और इतने इसके चाहने वाले इस लाहौर के अंदर भी निकलते हैं। ना सिर्फ लाहौर में बल्कि बहुत से शहरों में इसकी वीडियो देखी जाती है। इसी इतनी सी एज के अंदर बच्चे जो होते हैं वो या तो डॉक्टर बनने के शौकीन होते हैं या पायलट या इंजीनियर। उनके अंदर क्रिकेट का तो दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं होता। इसके माइंड में ये क्रिकेट की बात और क्रिकेट का जुनून कैसे उभरा, हम इनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम गौहर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं गौहर? मैं 1। गौहर, मुझे सबसे पहले ये बताओ, आपकी एज कितनी है? 6 साल। 6 साल। 6 साल की उम्र में आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? स्कूल जाते हो? जी 1 क्लास में पढ़ता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ। तो 1 क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो क्रिकेट से इतना लगाव ही नहीं होता, आपको कैसे है? ये मैं पहले मोबाइल पे लगा होता था, गेम्स खेलता होता था। तो मामू जाते थे, एक दिन मुझे लेके गए तो मुझे टेनिस बॉल से खिला रहे थे। तो उधर मेरे 3 कोच थे और सोना भाई भी साथ थे, वो भी मेरे कोच हैं। अच्छा। और बाबा जी भी मेरे, मोहम्मद खुर्शीद साहब कोच भी वहाँ पे ही खड़े थे। तो जो वो सोना भाई थे और बाबा जी थे, उन्होंने कहा ये खेल सकता है। और जब मामू ने उनको बताया ये गेम खेलता है तो मुझे शौक चढ़ गया। तो मैंने कहा मैंने क्रिकेट खेलनी है। तो बाबा जी कहते अगर आपने क्रिकेट खेल लिया तो मोबाइल छोड़ लो, कहते वादा करो। मैंने कहा वादा। यानी कि फिर आपने वादा किया और फिर मोबाइल पक्का पक्का छोड़ दिया और क्रिकेट को अपने अपना लिया। जी। अच्छा, अब आपको कितना अरसा हो गया क्रिकेट खेलते हुए? पिछले लॉकडाउन से शुरू की थी। यानी कि पिछले लॉकडाउन से तकरीबन 1 साल हो गया खेलते हुए। जी 1 साल। तो 1 साल के अंदर अंदर आपने इतना अच्छा सीख भी लिया और खेलना भी स्टार्ट कर दिया। जी, और ये मेरे मामू और मेरे कोच की मेहनत है, मोहम्मद खुर्शीद साहब की मेहनत है और उन्होंने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया। अच्छा, आपके कोच जो हैं वो ये मोहम्मद खुर्शीद साहब हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, उस्तादों की मेहनत से ही सब कुछ होता है। आपने भी तो मेहनत की ना? जी मेरी कम मेहनत थी और मामू और कोच की ज़्यादा मेहनत। अच्छा, मामू भी क्रिकेट खेलते हैं? जी मामू भी खेलते हैं। तो मामू को क्रिकेट मतलब खेलते हुए देखा ऐसे हो तो फिर ज़्यादा शौक उभरा या खुद में भी थोड़ा था कि मैंने क्रिकेटर बनना है? अगर क्रिकेटर ना बनते तो फिर आप क्या बनते? मैं क्रिकेटर ना बनता तो मैं घर में ही बैठा रहता। नहीं, फिर आप डॉक्टर ना बनते या इंजीनियर? कोई ऐसा ख्वाब था आपका भी? नहीं ऐसा कोई ख्वाब। क्या ख्वाब था फिर? कुछ गेमर बनना था, गेमर? नहीं। हाँ। अगर मैं क्रिकेट छोड़ दी तो ऐसे कुछ मैं हो गया तो फिर मैं घर बैठे बोर होऊंगा। मैंने कहा अब मैं क्रिकेट के अलावा और क्या करूं, अब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। अच्छा, यानी कि इसका मतलब तो ये है कि जैसे कि जो पिछला लॉकडाउन था उस लॉकडाउन में बहुत से लोग परेशान थे और आप तो इसका मतलब क्रिकेट खेल के एंजॉय कर रहे थे फुल। ऐसा ही है? ऐसा ही है। ऐसा ही है। ऐसा ही। अच्छा, स्कूल की स्टडी भी तो इससे इफेक्ट नहीं हुई? थोड़ा बहुत के फर्क पड़ा हो, ऐसा तो नहीं कोई हुआ, कुछ हुआ? नहीं ऐसा हुआ है। कितना फर्क पड़ा स्टडी पे? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। और ये तो स्कूल फिर गलत बात है ना? गलत बात है ना? स्टडी, स्पोर्ट्स भी जरूरी है और स्टडी तो बहुत ज्यादा जरूरी होती है। स्टडी पे कितना इफेक्ट पड़ा? कम ही पड़ा। कितना पड़ा? अभी तो आप कह रहे थे ज्यादा पड़ा। कम ही पड़ा। कम ही पड़ा? कितना कम पड़ा? ये थोड़ा सा बस। थोड़ा सा बस। पोजीशन आती रही? कोई पोजीशन आई अभी तक? जी आती है। कौन सी पोजीशन आई आपकी? फर्स्ट सेकंड। वाह, आप तो बड़े ब्रिलियंट हो फिर, है ना? तो ब्रिलियंट के साथ साथ इसलिए मेरे ख्याल में पापा ने बोला कि चलो कोई बात नहीं, बच्चा क्रिकेटर भी बनना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे ही है। जी ऐसा ही है। और पापा ने कहा आप क्रिकेट भी खेलो साथ, क्रिकेट को एंजॉय करो, गेम है और बॉल लग जाए तो कोई बात नहीं, और वो लगती रहती है। और पढ़ाई को भी एंजॉय करो और क्रिकेट को भी एंजॉय। यानी कि आप स्टडी को भी इंजॉय करते हो? ऐसे ही है। ऐसा ही। अच्छा, कौन कौन सी शॉट्स आप ज्यादा अच्छी खेल लेते हो? कवर ड्राइव, स्वीप, स्ट्रेट ड्राइव, पुल और कट और बैक फुट। अच्छा, अभी आप कितने घंटे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करते हो डेली बेस पे? 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे। कभी मामू की मीटिंग आ जाती है, 1 घंटा खेल हो जाता है या 2 घंटे। अच्छा, अगर मामू खेलना स्टार्ट करते हैं फिर वो जल्दी आउट नहीं होते और आपकी बारी भी नहीं आती? जी ऐसा है? नहीं। नहीं ऐसा? अच्छा, जल्दी आउट हो जाते हो या थोड़ा देर से होते हो आउट? देर से, बहुत ही देर से। कभी नॉट आउट। नॉट आउट? टेनिस बॉल में मैं ज़्यादा प्लेयर। अच्छा, ये किट्स पहन के आपको पता है आप कितने क्यूट लगते हो? छोटा सा बच्चा 6 साल का ऐसे किट्स पहनी हुई है और वाओ, सो क्यूट पता है आपको? जी पता है। अच्छा, ऐसा अब आपको पता है कि आपके काफ़ी इंटरव्यूज़ हो रहे हैं एट डेली बेस पे, तो जो आप यहाँ पर सारे ग्राउंड में ऐसे बच्चे हैं वो आपको देखते हैं, वो कहते हैं यार स्टार बन गए। सेल्फीज़ भी लेते हैं आपके साथ कि नहीं लेते? लेते हैं। कितनी सेल्फीज़ लेते हैं लोग?
जब मैं ना कार्सन में था तो सारे मेरे ऑटोग्राफ मांगते थे, तस्वीर देते थे। तो अच्छा, आपके साथ तस्वीरें भी और ऑटोग्राफ भी चलता है? जी ऐसे ही है। मुझे भी दोगे आज ऑटोग्राफ के नहीं? दे दूंगा पैसे लोगे या फ्री में? फ्री में। फ्री में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जो आपके पापा हैं उनकी भी मर्जी है कि आप क्रिकेटर बन जाओ और आपकी भी मर्जी है, तो पापा पहले नहीं चाहते थे कि आप कोई डॉक्टर बनो, कोई अच्छे दूसरे शोबे में जाओ, दूसरी फील्ड में? ऐसा कोई माइंड नहीं है आपका? नहीं, ऐसा तो मेरे पापा का कोई माइंड नहीं है। अच्छा। और अगर मामू ने कहा कि मैं इसको क्रिकेटर बना दे, तो मेरे पापा ने कहा जैसा आपको ठीक लगे आप। किस क्रिकेटर को फॉलो करते हो? किसी के कोई है आपका आइडियल? मोहम्मद यूसुफ और बाबर आजम मेरे फेवरेट प्लेयर हैं। और मोहम्मद यूसुफ मेरे से मिलने भी आए और थोड़ी टिप्स दे के गए। क्या 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 टिप्स दी उन्होंने आपको? उन्होंने कहा कि छोटी टांग से खेलना है और महीने बाद वो फिर आएंगे मुझे देखने के लिए और मुझे बहुत ही खुशी होगी। और मैं जो अपनी गलतियां हैं वो मैं सुधारना चाहता हूँ। कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपने की हैं और अब आप उनको, उन्होंने जो आपको गाइड किया, कोई ऐसी बातें हमें बताएंगे आप? ग्राउंड के चारों तरफ उन्होंने नॉकिंग करवाई मुझे। क्या करवाई? नॉकिंग। अच्छा, नॉकिंग भी करवाई उन्होंने आपको। तो आप बाबर आजम जैसे क्रिकेटर बनना चाहते हैं? जी, बाबर आजम और मोहम्मद यूसुफ से भी बड़ा प्लेयर उनसे भी बड़ा प्लेयर बनना चाहते हैं? नंबर 1 पर। जी नंबर 1 पे? जी ऐसे ही है। ऐसा ही है। तो अभी आप कुछ कहना चाहोगे अपने जो आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस हैं, आपको पता है आपको इतने लोग देख रहे हैं आजकल, तो उनको कुछ कहना चाहोगे आप? नहीं, क्यों? वैसी वैसे क्यों? वैसी बस। वैसे ही बस। तो जो इतनी सी एज के अंदर बच्चे होते हैं, वो सिर्फ अपनी स्टडीज़ को या फोकस करते हैं या अपने घर के अंदर ही रहते हैं, वो ऐसी एक्टिविटीज़ में नहीं आते। उनको कहोगे कुछ कि वैसी एक्टिविटीज़ किया करें या ना किया करें? क्या करने हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ओहो, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह जी। इतनी सी एज के अंदर इतनी बड़ी सोच कि 6 साल का बच्चा, 1 क्लास का स्टूडेंट, और इतनी बड़ी सोच के वो अब दूसरों को एडवाइस कर रहा है इतने एज के बच्चों को कि वो भी ऐसी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया करें ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन हो सके। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही बड़ी सोच है और इस तरह की सोच के बच्चे बहुत अरसे बाद हमें पाकिस्तान की कौम को मिलते हैं। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ गोहर के कोच मोहम्मद खुर्शीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करता हूँ कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि इतनी सी एज के बच्चे के अंदर इतनी ज़्यादा जो खसूसियात पाई जाती हैं, इतना टैलेंट पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आप मुझे ये बताएं कि आप गोहर को वैसे मिले कब थे फर्स्ट टाइम? ये जब पहला कवर लगा था तो उस कुछ साल पहले लगा हुआ था, तो उसमें हमने इसे टेनिस बॉल खिलाई थी। टेनिस बॉल से हमने देखा कि ये अच्छा क्रिकेटर बन सकता है, तो हमने कोशिश की कि इसे चलो मोरपुरा वाइट्स में लेके चलते हैं। तो उधर फिर हम ला के इसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये रोज़ाना की तकरीबन 60 से 70 गेंदें ओवर खेलता है। ये इसका 45 बॉल का एक राउंड होता है। तो इसके लिए जितनी मेहनत हो रही है, ये क्योंकि ये इसका शौक़ है कि मैं बाबर आज़म बनूँ, और इसलिए मोहम्मद यूसुफ ने भी इसको आके कुछ टिप्स दी हैं। तो अब वो 1 माह के बाद दोबारा आने की कोशिश करेगा, देखेगा कि इसको टिप जो दी थी वो इसने सीखी है। तो ऐसे ही ये इसका शौक़ हमने बढ़ाया है, तो इंशाल्लाह ये पाकिस्तान लेवल का प्लेयर बनेगा। आपको लगता है कि ये अब जब जैसे जैसे ग्रो करेगा और भी मज़ीद चीज़ें जब सीखेगा तो ये एक अच्छा क्रिकेटर बन सकता है? इसके अंदर वो जो है वो करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं, वो टैलेंट इसके अंदर इतना है? हाँ, एबिलिटीज़ कह लें इसको। हमने तो इसे जितने भी टैलेंट्स देखे हैं, जितने भी शॉट्स सिखाए हैं, तकरीबन सब ने लाइक किया है। और इसके हमारी कोशिश है कि ये ऐसे बने प्लेयर बने कि जैसे बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है, जैसे उसने एक पीछे सेंचुरी बनाई, आज भी उसने रन्स किए। तो ऐसे प्लेयर इंशाल्लाह, ये शॉट आपने भी देखे, ये पूरी दुनिया देख रही है कि वो बाबर आजम जैसे ही बनना चाहता है, तो वो पाकिस्तान के लेवल पे जाएगा इंशाल्लाह। अंडर 13, 16 ये खेलेगा। तो हमारी तो भरपूर कोशिश है कि ये उस जैसे ही बने। ठीक हो गया। आप कुछ पेरेंट्स को ऐसे एडवाइस करना चाहेंगे जो अपने बच्चों को इस तरह की इतनी सी एज के अंदर इस तरह की हार्ड एक्टिविटी से बहुत ज़्यादा दूर रखते हैं, उनको कुछ आप एडवाइस करना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि बच्चों को कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए, चाहे क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल हो, जो भी है, ताकि ये मोबाइल से जान छूट जाए, बुरी सोसाइटी से जान छूट जाए। तो अगर ये अच्छा बच्चा बन जाए तो माँ बाप का भी नाम रोशन करेगा। अगर ये बुरी सोसाइटी में बैठेगा तो वो गलत हो जाएगा। एक्टिविटी कोई ना कोई ज़रूर रखनी चाहिए, जैसे गोहर लियाकत ने क्रिकेट में हिस्सा डाला है, तो ऐसे ही बच्चों को भी मैं कहूँगा कि बच्चे जो से ना मोबाइल से जान छुड़ाएँ और कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच।